हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी पर। जैसा कि आप सभी को पता है, अपने 500 क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है और उसमें अपना कौन सा पार्ट 7 जो है कंप्लीट हो चुके हैं। ये आपका कौन सा है? पार्ट 8। ठीक है, पार्ट 8 है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के लिए 500 क्वेश्चंस हमने लिए हैं, तो उसमें से कुछ क्वेश्चंस हम पार्ट्स में डिवाइडेड कर करके आपको वो क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं। तो आज हमारा होने वाला है पार्ट 8। ठीक है, अगला देखिए देखिए ये हमारा चैनल है इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी। अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की और भी शानदार क्लासेस आपके लिए इसी चैनल पर प्रोवाइड करवाई जाती हैं। ठीक है, साथ ही आप हमारे चैनल से मैथ भी बहुत अच्छे शानदार तरीके से अपनी तैयारी को कर सकते हो, मैथ अच्छे से पढ़ सकते हो। और ये हमारा है टेलीग्राम चैनल इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी। आप टेलीग्राम पर सर्च करोगे आपको मिल जाएगा हमारा चैनल। ठीक है, तो ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि जो भी आपको यहाँ पर पढ़ाया जाता है उसकी डेली क्लासेस की पीडीएफ्स आपको कहाँ मिलती हैं? हमारे टेलीग्राम चैनल पर। और डेली क्लासेस जो भी आने वाली होती हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाती है। एग्ज़ाम नोटिफिकेशन, जो भी आपके एग्ज़ाम्स आने वाले होते हैं, ऑल इम्पोर्टेंट नोट्स आपके एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। ठीक है, और ये हमारी है एसएससी सीजीएल पीवाईक्यूपी यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, अगर आपको लाइन बाय लाइन विथ क्वेश्चंस क्लासेस आपको चाहिए, पीडीएफ्स आपको साथ में मिलेगी सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, तो आपको कितने कितने 49 रुपये में आपको कहाँ पर मिलेगी, मैं आपको बता देती हूँ। आईटीए गवर्नमेंट जॉब ऐप प्रिपरेशन ऐप। आपको ये प्ले स्टोर पर सर्च करना है, आईटीए गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन। ठीक है, तो ये ऐप जो है आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, वहाँ से इंस्टॉल करिएगा और यहाँ पर आपको हमारी ये ई बुक देखने को मिल जाएगी। ठीक है, कोर्स देखने को मिल जाएगा। साथ ही हमारी है ये बायोलॉजी की, साथ ही क्या है, बायोलॉजी की ई बुक है जो पीडीएफ अगर आप पढ़ना चाहते हो, ये भी कितने की, सिर्फ और सिर्फ 49 रुपये में है। ठीक है, आप इसे भी आप हमारे ऐप से इंस्टॉल कर सकते, आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, पहले आपको ऐप इंस्टॉल करना होगा। साथ ही मैंने आपको जो 100 क्वेश्चंस के करवाए थे, सीरीज करवाई थी 100 क्वेश्चंस की, वो आपको कहाँ मिल जाएगी? वो आपको हमारे ऐप पर ही मिल जाएगी। ठीक है, और जो 500 क्वेश्चन है लाइन बाय लाइन बिल्कुल ना, 500 क्वेश्चंस की पीडीएफ ना विद आंसर्स कहाँ पर मिलेगी? आपको हमारे ऐप पर मिल जाएगी। ठीक है, तो इंस्टॉल करना ना भूलिएगा। चलिए, क्वेश्चन पहला देखिए, 191 से हम शुरू कर रहे हैं, इसका मतलब 190 क्वेश्चन हमारे अगले पार्ट्स में, पिछले पार्ट्स में हो चुके हैं। तो ये अगला पार्ट्स है उसके बाद का। ठीक है, क्लासेस नहीं देखी हो तो जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट बनी हुई है एक पूरी। ठीक है, देखिए, इन हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट्स विल ट्रीज बी प्लांट अंडर द नर्मदा सेवा यात्रा। नर्मदा सेवा यात्रा के तहत कितने जिलों में पेड़ लगाए जाएंगे? नर्मदा सेवा यात्रा के तहत कितने जिलों में पेड़ लगाए जाएंगे? ये नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए ये मध्य प्रदेश और भारत सरकार द्वारा चलाया गया एक अभियान है। तो इसमें कितने जिलों में पेड़ लगेंगे? 15, 14, 17 या फिर 16? तो याद रखिए कितने जिलों में? 16 जिले में। कितने आपके? 16 जिले, डिस्ट्रिक्ट्स ना, 16 जिले और 962 गांव में ये लगेंगे। ठीक है, याद रहेगा इतना। ठीक है, ये किसने चलाया था? आपके मध्य प्रदेश और भारत सरकार द्वारा चलाया गया एक अभियान है नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, अगला क्वेश्चन, In which place of Madhya Pradesh is the story of लाला हरदौल famous? लाला हरदौल की कहानी मध्य प्रदेश की किस स्थान में प्रसिद्ध है?
आपने लाला हरदौल का नाम जरूर सुना होगा। क्यों? जब भी कोई शादी वगैरह का घर होता है तो वहाँ पर इनकी पूजा जरूर से होती है। अगर इनकी पूजा ना करो तो अधूरी शादी मानी जाती है, लेकिन इनकी पूजा जरूर होती है लाला हरदौल की। तो ये जो फेमस है, कहाँ से फेमस है, किस स्थान में ये प्रसिद्ध है? खजुराहो, ओरछा, उज्जैन या महेश्वर? तो ये है आपके फेमस ओरछा में, ठीक है, निवाड़ी जिले में ये आता है। कहाँ आता है? निवाड़ी जिले में। ओरछा में एक फेमस मंदिर भी है, एक बहुत ही फेमस मंदिर जिसके लिए लोग दर्शन करने जाते हैं इस मंदिर के। तो वो है आपका फेमस प्रसिद्ध मंदिर किसका है? राम राजा मंदिर। यहाँ पर क्या है? यहाँ ये जो है ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर भगवान को राजा के रूप में पूजा जाता है। किसके रूप में? सभी जगह तो अपन भगवान के रूप में पूजते हैं, लेकिन यहाँ पर राजा के रूप में इनको पूजा जाता है। राजा के रूप में पूजा की जाती है, रूप में पूजा की जाती है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? ठीक है, लाला हरदौल की कहानी मध्य प्रदेश के कौन से स्थान से फेमस है? आपके ओरछा से, है ना। शादी वगैरह में इनकी पूजा होती है, ठीक है। और यहाँ पर एक फेमस मंदिर, एक प्रसिद्ध मंदिर भी है, राम राजा मंदिर, जो कि आप कहाँ है? ओरछा में है। और एकमात्र ऐसा मंदिर कौन सा है जहाँ पर भगवान को, यानी राम भगवान को राजा के रूप में पूजा जाता है? एकमात्र ऐसा मंदिर, ठीक है। अगला देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन। Who has been awarded the Kalidas Samman by the Madhya Pradesh government for the year 2016 and 17? वर्ष 2016-17 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कालिदास सम्मान जो है, बहुत सारे पुरस्कार जो है मैंने आपको पढ़ा रखे हैं, क्वेश्चन भी पिछली क्लासेस में हमने पूछे हैं पुरस्कार से ऊपर। तो देखिए, कालिदास सम्मान जो होता है, इसकी जो स्थापना ना, इसको देना कब शुरू किया गया था? स्थापना इस पुरस्कार की हुई थी 1980 में। कब हुई थी इसकी स्थापना कालिदास सम्मान की? 1980 में। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? कौन से क्षेत्र में ये दिया जाता है? क्षेत्र इसका कौन सा है? ये हो जाएगा आपका शास्त्रीय संगीत और शास्त्रीय नृत्य और आपका रूपांकर कला, ठीक है। और बात की जाए इस इनाम में कितने रुपए मिलते हैं? इस इनाम में मिलते हैं कितने? 5 लाख रुपए की राशि, 5 लाख रुपए की राशि मिलती है। कौन से सम्मान में? आपके कालिदास सम्मान में। कब स्थापना हुई इसकी? देना स्टार्ट कब किया गया? 1980 में किया गया। किस क्षेत्र में दिया जाता है? आपका शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, रूपांकर कला, इन सब में दिया जाता है। तो क्वेश्चन क्या है? 2016-17 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? कब पूछा गया है? 2016-17 में। देखिए किसको किया गया? बंसी कौल, अनुपम खेर, राज विसरिया या फिर मल्लिकार्जुन मंसूर। तो किसको किया गया था? 2016-17 में बंसी कौल को किया गया था। किसको किया गया था? बंसी कौल को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स रूल्ड इंदौर? निम्न में से कौन सा राजवंश इंदौर पर शासन करता था? निम्न में से कौन सा राजवंश है जो आपके इंदौर पर शासन करता था? होलकर वंश, सिंधिया वंश, मराठा वंश या फिर मालवा वंश? कौन सा था आपके इंदौर पर? कौन शासन करता था? हमें पता है होलकर शासन किया करता था, ठीक है। और
किस पर शासन करता था? सिंधिया वंश किस पर? ग्वालियर पर किया करता था, है ना, ग्वालियर पर किया करता था। ये हमने दोनों पढ़ रखी है। और ये आपकी इंदौर और ग्वालियर पार्ट बी की राजधानी रह चुकी हैं हमारे कौन से? मध्य भारत की, मध्य भारत की राजधानी रह चुकी हैं ना। देखा है हमने जब मैंने आपको पढ़ाया था, तो मध्य भारत की राजधानी रह चुकी है कौन कौन सी? एक आपकी ग्वालियर, ठीक है, एक आपकी ग्वालियर, एक आपका इंदौर, है ना, एक आपका इंदौर, ठीक है। और ग्वालियर की बात करें, ग्वालियर रहता था आपके 6.5 महीने और ये इंदौर रहता था आपके 5.5 महीने। राजधानी, 2 राजधानी हुआ करती थी, ठीक है, 2 राजधानी हुआ करती थी। ये थी आपकी शीतकालीन, शीतकालीन, ये थी आपकी इंदौर ग्रीष्मकालीन, ठीक है, ग्रीष्मकालीन, ठीक है। तो आपके इंदौर पर कौन सा राजवंश शासन करता था? होलकर। ग्वालियर करता था आपके कहाँ पर? सिंधिया, ग्वालियर पर करते थे सिंधिया वंश, ठीक है। चलिए अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन प्लांट्स इज अवेलेबल इन मध्य प्रदेश? निम्नलिखित में से कौन सा औषधीय पौधा मध्य प्रदेश में उपलब्ध है? कौन सा औषधीय पौधा जो है आपके मध्य प्रदेश में उपलब्ध है? ये लास्ट पे होना चाहिए, ये दोनों फर्स्ट पे होंगे। देखिए फिर भी ग्वारपाठा, सफेद मूसली, या फिर ये दोनों, बोथ ऑफ द अबव, या फिर इनमें से कोई नहीं। ये लास्ट पे है, ए नंबर वाला, ठीक है। तो देखिए आपने सबके घरों में ग्वारपाठा देखने को जरूर मिल जाएगा। ये भी एक औषधि है ना, औषधि है ये भी ग्वारपाठा आपका, ठीक है। तो ग्वारपाठा भी आपको देखने को मिल जाएगा। किसी ना किसी ने सफेद मूसली तो जरूर देखी होगी, है ना, ये भी क्या होती है? एक औषधि होती है, ठीक है। तो ये क्या है? दोनों ही औषधीय पौधे जो है आपके मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ग्वारपाठा तो आपके घर पे ही मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? दोनों, है ना, क्या होगा इसका आंसर? दोनों ही जो है आपके मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, ठीक है। अगला देखिए, देखिए अगला, हु वॉज द फर्स्ट एडवोकेट जनरल ऑफ मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? मध्य प्रदेश के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? कुंजीलाल दुबे, पीवी दीक्षित, एम अधिकारी, या फिर पंडित रविशंकर शुक्ला? कौन थे आपके? एम अधिकारी, है ना, एम अधिकारी कौन थे आपके एडवोकेट जनरल? कौन से? फर्स्ट एडवोकेट जनरल, ठीक है, कौन? एम अधिकारी। अब देखिए रविशंकर शुक्ल कौन थे? शुक्ला, ये थे आपके प्रथम, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री, प्रथम मुख्य मंत्री। यही आपके, यही कौन थे आपके? पार्ट ए के, पार्ट ए यानी कि पार्ट ए के कौन? यानी आपका सेंट्रल, सेंट्रल प्रोविंसेस, बरार एन बरार के मुख्यमंत्री कौन थे? कौन थे आपके? पंडित रविशंकर शुक्ल, ठीक है। अगला देखिए, which portion of Madhya Pradesh was split to form the state of छत्तीसगढ़ in 2000? मध्य प्रदेश के कौन से भाग को अलग कर कर वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ का नया राज्य बनाया गया था? कब बनाया गया था? 2000 में अलग कर दिया गया था, ठीक है, ठीक है, अलग किया गया था। तो बनाया गया था, कौन सा हिस्सा जो है अलग किया गया था? उत्तर पश्चिमी, नॉर्थ वेस्टर्न, या फिर नॉर्थ ईस्टर्न, उत्तर पूर्वी, या फिर साउथ ईस्टर्न दक्षिण पूर्वी, या फिर आपका साउथ वेस्टर्न दक्षिण पश्चिमी? कौन सा किया था? देखिए पहले आप मैप देखिए कि मान लीजिए, ये मान लीजिए आप
ये है आपका मैप। आपका मैप जो है आयताकार में ही है, शेप में मैंने बता रखा है। आपका जो मध्य प्रदेश है वो कौन से शेप में बात की जाए तो ये होता है आपका आयताकार में, ठीक है। तो देखिए आपकी सबसे पहले आपके जो बॉर्डर कितने कितने राज्यों का बॉर्डर शेयर करता है आपका मध्य प्रदेश, 5 राज्यों को करता है सीमा, है ना। तो यहाँ पर उत्तर में आपका है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, और यहाँ उत्तर जे दक्षिण में आपका है महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र। इस साइड पश्चिमी साइड है आपका नीचे गुजरात, वो यहाँ पर राजस्थान, यहाँ है आपका छत्तीसगढ़। तो कौन से हिस्से को अलग कर दिया था मध्य प्रदेश 2000 में, कब कर दिया गया था? 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ, छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया। तो कौन से वाले हिस्से को, ये देखिए ये है आपका दक्षिण और ये है आपका पूर्व, यानी आपका दक्षिण पूर्वी, साउथ ईस्टर्न, साउथ ईस्टर्न आपका ये हिस्सा अलग करके आपका मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया गया था, ठीक है। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, द नेम ऑफ कान्हा टाइगर रिजर्व्स ऑफिशियल मैस्कोट इज। कान्हा टाइगर रिजर्व के आधिकारिक शुभंकर का नाम क्या है? कान्हा, मैंने आपको बताया था कि कान्हा नेशनल पार्क ने अपना एक शुभंकर जारी किया, उसका नाम भी मैंने आपको बताया था। देखिए क्या है, भूर सिंह, शेर खान, बारहसिंह या फिर बगीरा। क्या नाम है आपके कान्हा टाइगर रिजर्व के मैस्कोट का? नाम है भूर सिंगदा बारहसिंगा, भूर सिंगदा, भूर सिंगदा बारहसिंगा। देखिए जो कान्हा नेशनल पार्क है इसके बारे में थोड़ी जानकारी देखिए। कान्हा नेशनल पार्क जो है कब राष्ट्रीय उद्यान बना, और याद रखिए ये आपका है मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान, पहला राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। अब बात करें कि ये कब बना, कब बना राष्ट्रीय उद्यान, तो याद रखिए ये आपका 1933 में क्या बना था, वन्य जीव अभ्यारण्य जो होते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य 1933 में वो बना था। लेकिन ये जो राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान कब बना, राष्ट्रीय उद्यान कब बना, ये बना था 1955 में। और टाइगर रिजर्व में, टाइगर रिजर्व में प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर में इसको कब ऐड किया गया, प्रोजेक्ट टाइगर में 1974, कब किया गया था, 1974 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर में से शामिल किया गया था, ठीक है। और ये आपके मध्य प्रदेश का पहला ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर हवाई पट्टी की सुविधा है ना। पहला ऐसा राष्ट्रीय उद्यान, पहला ऐसा राष्ट्रीय उद्यान जहाँ हवाई पट्टी है, जहां पर क्या है आपकी हवाई पट्टी है, ठीक है। और आपको पता है आपके मध्य प्रदेश के राजकीय पशु कौन सा है, राजकीय पशु आपका बारहसिंगा है, बारहसिंगा है ना, उसी का नाम है, तो उसी का नाम तो है भूरसिंगदा बारहसिंगा, भूरसिंगदा बारहसिंगा उसी का नाम है, ठीक है। और ये नाम किसने रखा था, बता रखा है, ये भी मैंने पहले रिपीट कर देती हूँ। 2017 में किसके द्वारा, रोहन चक्रवर्ती द्वारा एक क्या बनाया था, एक लोगो बनाया गया था, उसमें क्या पिक्चर भी मैंने आपको पहले दिखा रखी है, भूरसिंगदा बारहसिंगा कार्टून जैसा बना हुआ है, ठीक है। वो है कब बना था, ये 2017 में बनाया गया था, ठीक है। उसके साथ ही ये तो है ही आपका कान्हा नेशनल पार्क, जो कि इसका भी एक क्या है, शुभंकर एक मैस्कोट है। एक साथ ही एक और भी है, कौन सा है वो, कूनो पालपुर। क्या है, कूनो पालपुर, कूनो पालपुर कहाँ पर है, श्योपुर, श्योपुर में है। ये भी पहले क्या था, वन्य जीव अभ्यारण्य था, फिर ये बाद में बना है आपका
राष्ट्रीय उद्यान, 12वां राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका, ठीक है। और ये कहाँ पर, श्योपुर में है। और इस मैस्कोट का नाम क्या है, चिंटू चीता। क्या नाम है शुभंकर का, शुभंकर का नाम है चिंटू चीता, ठीक है। भूरसिंगा बारासिंगा आपके कान्हा नेशनल पार्क का है, ठीक है। और यहाँ पर ये कान्हा नेशनल पार्क एक ऐसा नेशनल पार्क है सिर्फ मात्र एक ही, जहाँ पर जो ब्रेडरी प्रजाति है, ब्रेडरी प्रजाति, उसका जो बारहसिंगा पाया जाता है सिर्फ यहीं पाया जाता है, केवल यहीं पर पाया जाता है, ठीक है। इतने सारे क्वेश्चन क्लियर हुए, ठीक है। अगला देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, रानी अवंतीबाई बिलोंग्ड टू, रानी अवंतीबाई कहाँ से संबंधित, रानी अवंतीबाई से संबंधित और भी क्वेश्चंस मैं आपको बता चुकी हूँ, नहीं देखी हो तो प्रीवियस जो मैंने क्लासेस डाली हैं उसमें आप देख लीजिएगा। और आप जो कंप्लीट मैं करा रही हूँ 500 क्वेश्चंस की सीरीज, वो जरूर से देखिएगा, क्योंकि वो आपके क्वेश्चंस एग्जाम में फंस सकते हैं, एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है। साथ ही साथ इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मैंने ऐड करवाए हैं, ठीक है। देखिए, रानी अवंतीबाई कहाँ से संबंधित है, सिरपुर, इन शाहजहाँपुर, रामगढ़ या फिर इनमें से किसी नहीं। तो रानी अवंतीबाई कहाँ से संबंधित है, आपके रामगढ़ से संबंधित है। कहाँ से है, रामगढ़ से। और रानी अवंतीबाई का बलिदान दिवस, बलिदान दिवस कब मनाया जाता है, रानी अवंतीबाई, रानी अवंतीबाई बलिदान दिवस, बलिदान दिवस कब मनाया जाता है, 20 मार्च, है ना, 20 मार्च, ठीक है, 20 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। ये डेट भी आपसे पूछ ली जाती है कि रानी अवंतीबाई बलिदान दिवस या शहीद दिवस कब मनाया जाता है, 20 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। अगला देखिए, Which famous personality of मध्य प्रदेश is referred to as bullet? मध्य प्रदेश के किस प्रसिद्ध व्यक्ति को बुलेट कहा जाता है, किस प्रसिद्ध व्यक्ति, कौन से, किस प्रमुख व्यक्ति को बुलेट कहा जाता है, शंकर लक्ष्मण या फिर विजयराज सिंधिया या फिर आचार्य केशव दास या फिर अनिल काकोड़कर, किसको कहा जाता है आपके मध्य प्रदेश में, कौन से प्रसिद्ध व्यक्ति, शंकर लक्ष्मण, जो कि शंकर लक्ष्मण जो कि क्या है आपके भारत की हॉकी टीम से हॉकी खेलते थे, ये हॉकी के खिलाड़ी थे। और इनको भारत सरकार द्वारा अवार्ड भी मिले हैं। कौन कौन से मिले हैं पुरस्कार, आपका मिला है अर्जुन पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, और दूसरा आपका पद्मश्री, पद्मश्री अवार्ड, ठीक है, पद्मश्री अवार्ड भी इनको मिला है, ठीक है, शंकर लक्ष्मण। और देखिए नीचे दिया गया है अनिल काकोड़कर, इनको क्या कहा जाता है, मध्य प्रदेश का विज्ञान पुरुष, क्या कहा जाता है, विज्ञान पुरुष, विज्ञान, मध्य प्रदेश के विज्ञान पुरुष के पूछा जाए मध्य प्रदेश के विज्ञान पुरुष कौन है, तो किसको कहोगे आप, अनिल काकोड़कर। अनिल काकोड़कर कहाँ से संबंधित है, ये बड़वानी से, ठीक है, कहाँ से संबंधित है, ये आपके बड़वानी से। अगला देखिए, देखिए 200 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। देखिए अब अगला, As per the MP State Tourism Policy 2012, the activities under eco tourism and adventure tourism are,
मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन नीति 2012 के अनुसार निम्न में से कौन से गतिविधियों को तथा साहसिक पर्यटन के अंतर्गत आएगा? देखिए, कैंपिंग और एलिफेंट सवारी या सफारी या फिर दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो क्या क्या आएगा आपके 2012 की नीति के तहत? आपकी कैंपिंग भी आएगी और आपकी एलिफेंट सवारी भी आएगी। तो क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा, उपरोक्त दोनों। ठीक है, दोनों ही आपके इसके अंतर्गत आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला देखिए, Since which of the following months does the winter usually start in मध्य प्रदेश? निम्न में से कौन से महीने से मध्य प्रदेश में सर्दियां जो है शुरू होती हैं? सर्दियां आपके मध्य प्रदेश में कब से शुरू हो जाती हैं? नवंबर, जनवरी, अक्टूबर या दिसंबर? तो देखा होगा आपने, जैसे ही दिवाली आती है, दिवाली आने वाली होती है, नवंबर तक दिवाली आती है, तो क्या होता है आपको तभी से क्या सर्दियां लगना स्टार्ट हो जाती हैं, है ना। नवंबर से ही क्या हो जाता है, हल्की हल्की सर्दियां पड़ना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, on which of the following rivers is the धूती डैम built? निम्नलिखित नदियों में से धूती बांध किस नदी पर निर्मित है? धूती बांध आपका किस नदी पर स्थित है? सिंध, बेतवा, बैनगंगा या फिर माही नदी? तो ये धूती बांध आपका बना हुआ है बैनगंगा नदी पर, है ना। कहाँ पर है ये? बालाघाट में, बालाघाट में है ये। ठीक है, धूती बांध। ठीक है, अगला देखिए, देखिए, ऑन विच रिवर इज द केवटी वाटरफॉल सिचुएटेड? जो आपका केवटी जलप्रपात है वो किस नदी पर स्थित है? चंबल, शिप्रा, केन या फिर महाना? तो ये आपका केवटी जलप्रपात है वो आपका महाना नदी पर स्थित है। महाना किसकी सहायक नदी है? बीहड़ नदी की सहायक नदी कौन सी है? आपकी महाना नदी। महाना ना कहाँ पर है आपका ये जलप्रपात? रीवा जिले में है। कहाँ पर है आपका? रीवा जिले में है। और ठीक है, और यहाँ पर प्रतिवर्ष मकर संक्रांति के दिन क्या लगाया जाता है? मेला लगाया जाता है। प्रतिवर्ष मकर संक्रांति के दिन मेला लगाया जाता है। ठीक है, मेला लगाया जाता है यहाँ पर। ठीक है, बीहड़ नदी की सहायक नदी महाना नदी है। ठीक है, वहीं का क्या है आपका? केवटी जलप्रपात है। ठीक है, केवटी जलप्रपात है। अगला देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका? In which district of Madhya Pradesh is Bhavaganj Chulgiri an important Jain pilgrimage center located? एक महत्वपूर्ण जैन तीर्थ यात्रा केंद्र भावंगांजा चूलगिरी मध्य प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? कौन से जिले में स्थित है? ये आपका जैनों का है। विदिशा, छिंदवाड़ा, सागर या फिर बड़वानी? तो ये है आपका कहाँ पर है? बड़वानी में है। ठीक है, और बड़वानी को एक क्या कहा जाता है वो याद रखिए। बड़वानी को निमाड़ी का पेरिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निमाड़ी का पेरिस। अब पूछ लिया जाए कि निवाड़ी का पेरिस किसे कहा जाता है, तो आप किसे लगाओगे? बड़वानी को लगाओगे। ठीक है, बड़वानी को लगाओगे। यहीं से कौन संबंधित है आपके? मध्य प्रदेश के विज्ञान पुरुष। कौन? मध्य प्रदेश के विज्ञान पुरुष कौन? अनिल काकोड़कर। ठीक है, अनिल काकोड़कर संबंधित है आपके कहाँ से? बड़वानी से। ठीक है, और इस बड़वानी को क्या कहा जाता है? निवाड़ी का पेरिस कहा जाता है। ठीक है।
अगला देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश इज द फड़के स्टूडियो सिचुएटेड। फड़के स्टूडियो मध्य प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? धार, उज्जैन, सतना या फिर रीवा। कहाँ पर है आपका फड़के स्टूडियो? ये है आपका धार जिले में, ठीक है, धार जिले में है, ठीक है। और धार जिला क्या है आपका? भोजनगरी है। क्या है? भोजनगरी। परमार वंश के शासक कौन थे? परमार वंश के शासक राजा भोज। इनकी राजधानी क्या थी? यही धार, ठीक है। यही, इसी को क्या कहते हैं? भोजनगरी कहते हैं, ठीक है। भोजनगरी में एक आपकी फेमस जगह है मांडू, है ना। मांडू सुना होगा आपने, मांडू की गुफाएं सुनी होंगी। तो मांडू, इसको क्या कहा जाता है? सिटी ऑफ जॉय। क्या कहा जाता है? सिटी ऑफ जॉय। अगर पूछ लिया जाए कि सिटी ऑफ जॉय किस जिले में है? धार में स्थित है, ठीक है। पूछा जाए कहाँ है, तो मांडू में स्थित है, ठीक है। और मांडू का एक पुराना नाम भी है, इसको पुराने नाम क्या है इसका? शादियाबाद। क्या नाम है इसका? शादियाबाद, ठीक है, शादियाबाद। और बात करें यहाँ पर और क्या है, तो यहाँ पर धार जिले के मांडू में आपका, अगर क्वेश्चन ऐसा किया जाए कि मध्य प्रदेश में प्रथम संगमरमर से बनने वाली इमारत कौन सी थी, है ना। संगमरमर से बनने वाली इमारत प्रथम, मध्य प्रदेश की प्रथम संगमरमर की इमारत कौन सी थी आपकी कहाँ पर? होशंग शाह का मकबरा। होशंग शाह का मकबरा, ठीक है। कहाँ पर है? आपके धार जिले में है, ठीक है, मांडू में। और धार में ही आपका क्या है कि सरदारपुरा वन्य जीव अभ्यारण्य है। यहाँ पर क्या किया जाता है? खरमोर पक्षी का संरक्षण किया जाता है, ये भी बता रखा है आपको मैंने, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया। अगला देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन, In which of the following river valleys was the fossils of skeletals remains of Rajasaurus excavated? निम्नलिखित नदी घाटियों में से किस नदी घाटी पर राजासोरस के कंकाल अवशेषों के जीवाश्मों का उत्खनन हुआ है? तो बताइए कौन सी नदी पर? चंबल, बेतवा, नर्मदा या फिर तवा। तो किस पर हुआ है? आपके नर्मदा नदी पर, ठीक है। किस पर? नर्मदा नदी पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, in which of the following years did the Madhya Pradesh team finished as runners up the Rana Ji Trophy? निम्नलिखित में से किस वर्ष में मध्य प्रदेश की टीम रणजी ट्रॉफी में उपविजेता बनी? 1990 में या फिर 1997 98 या फिर 1998 99 या फिर 1996 96 97? तो कब बनी थी आपकी उपविजेता? ये बनी थी 1998 99। ऐसे क्वेश्चंस भी आपसे एग्जाम में कई बार कर लिए जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद वन रक्षक के लिए आपको स्पेशल क्लास चाहते हो, अगर सिर्फ मैं उसमें वन रक्षक में जो क्वेश्चंस होंगे वो ही आने वाले होंगे, वो आपको पढ़ाऊंगी। अगर चाहते हो स्पेशल क्लास उसके लिए तो कमेंट जरूर से कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, इन विच सिटी ऑफ मध्य प्रदेश वाज द फेमस एक्टर शरद सक्सेना बॉर्न? आपके मध्य प्रदेश के कौन से शहर में विख्यात अभिनेता शरद सक्सेना का जन्म हुआ था? कौन सी जगह? जबलपुर, होशंगाबाद, भिंड या फिर आपके सतना में? तो आपके फेमस एक एक्टर है कौन? शरद सक्सेना। इनका जन्म मध्य प्रदेश के सतना में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? सतना में हुआ था, ठीक है। और एक सतना में मैहर है, सतना में मैहर, जहाँ पर फेमस मंदिर, एक प्रसिद्ध मंदिर भी है शारदा माता का।
शारदा माता का मंदिर भी है। और ये मैहर को ही क्या बोला जाता है, मैहर को संगीत राजधानी, ठीक है। कहाँ पर हुआ था सरा सक्सेना का जन्म, आपके सतना में हुआ था, ठीक है, मध्य प्रदेश के सतना में, ठीक है। अगला देखिए, देखिए, आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस सेंट्रल प्रोविंसेस वाज क्रिएटेड विथ इट्स कैपिटल एज, भारत की आज़ादी के बाद मध्य प्रांत की राजधानी क्या बनी, नागपुर, इंदौर, पुणे या फिर रायपुर। कौन सी बनी थी आपकी सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार की राजधानी क्या थी, नागपुर बनी थी, ठीक है। ये क्या था आपका पार्ट ए था, ठीक है। पार्ट बी में क्या था, पार्ट बी में आपका था मध्य भारत, पार्ट बी में क्या था आपका मध्य भारत। तीसरे में यानी कि पार्ट सी में क्या था आपका, पार्ट सी में था विंध्य प्रदेश, क्या था, विंध्य प्रदेश, ये था, ठीक है। और पार्ट ए की राजधानी तो आपकी क्या थी, नागपुर थी, नागपुर। पार्ट बी की इंदौर, ग्वालियर, जस्ट अभी पहले ही बताया क्वेश्चन में मैंने, इंदौर और ग्वालियर। विंध्य प्रदेश की थी रीवा राजधानी, ठीक है, विंध्य प्रदेश की थी रीवा राजधानी। अगर आपने नहीं देखा हो, मैंने पूरा पढ़ा रखा है आपको ये चैप्टर, वो क्लास आप जाके देख सकते हैं, एमसीक्यूज भी मैंने आपके लगवाए हैं उसमें, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, हु इज द हेड कोच ऑफ द मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम, मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम का मुख्य कोच कौन है, मुख्य कोच कौन है, हरविंदर सिंह सोनी या फिर बाला साहेब टट्टे या फिर अंकित डेन या फिर मयंक अग्रवाल, कौन है, तो ये है आपके मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हरविंदर सिंह सोनी। कौन है, हरविंदर सिंह सोनी, इनको भी आप याद रखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या है आपका, When did the नमामि देवी नर्मदे सेवा यात्रा कंक्लूड, नमामि देवी नर्मदे सेवा यात्रा की समाप्ति कब हुई, 15 मई, 20 मई, 25 मई या फिर 10 मई को। तो कब हुई थी नमामि देवी नर्मदे सेवा यात्रा की समाप्ति आपकी 15 मई को, कब हुई थी, कब, 15 मई को, ठीक है। अगला देखिए, चलिए अगला, Where has the Hindustan Coca-Cola Beverage Private Limited planned to build a groundbreaking state of the art plant, हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड ने कहाँ पर अत्याधुनिक प्लांट बनाने की योजना बनाई है, होशंगाबाद, सीहोर, सतना या फिर रीवा में। तो कहाँ बनाई है इस प्लांट की बनाने की योजना, होशंगाबाद में बनाई है आपकी, ठीक है, होशंगाबाद में बनाई है, ठीक है। होशंगाबाद का नाम 2017 में बदलकर क्या रख दिया था, नर्मदापुरम, नर्मदापुरम, ठीक है। ठीक है, अगला देखिए, चलिए, अदर देन मध्य प्रदेश द बेतवा ऑल्सो फ्लोज थ्रू, मध्य प्रदेश के अलावा बेतवा नदी आपके और कहाँ कहाँ बहती है, गुजरात में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में या फिर छत्तीसगढ़ में। तो कहाँ कहाँ बहती है, एक तो आपकी मध्य प्रदेश में बहती है, ठीक है, मध्य प्रदेश में इसका उद्गम स्थल है, उद्गम स्थल कहाँ से है बता रखा है, रायसेन के कुम्हरा गांव, कुम्हरा गांव से ये क्या है इसका क्या है, उद्गम स्थल है, ठीक है। अब कहाँ जाती है ये आपके जाती है फिर उत्तर प्रदेश में, ठीक है। कहाँ पर बहती है, आपके उत्तर प्रदेश में, यूपी में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में बहती है। कहाँ पर जाके मिल जाती है, इसका मुहाना कहाँ पर है, हमीरपुर जिले में, यमुना में ये मिल जाती है, हमीरपुर जिले के यमुना नदी में, यमुना नदी में
जाके मिल जाती है, ठीक है। यमुना नदी में जाकर ये फिर आपकी मिल जाती है। कौन सी? बेतवा नदी। बेतवा नदी को बुंदेलखंड की, जैसे अपनी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कौन सी है? नर्मदा नदी है ना, नर्मदा नदी है। वैसे ही बुंदेलखंड की जीवन रेखा, बुंदेलखंड की जीवन रेखा किसको कहेंगे? बुंदेलखंड की जीवन रेखा बेतवा को कहते हैं, ठीक है। और आपके मध्य प्रदेश की जीवन रेखा क्या है? नर्मदा नदी है, ठीक है। बेतवा बुंदेलखंड की जीवन रेखा है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश की गंगा किस नदी को कहा जाता है? मध्य प्रदेश की गंगा, और साथ ही साथ बुंदेलखंड की गंगा भी कहते हैं, तो बेतवा नदी को ही कहते हैं। किसको कहते हैं? बेतवा नदी को कहते हैं। किसके कारण? जैसे गंगा नदी आपकी प्रदूषित हो चुकी है, वैसे ही आपकी मध्य प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी? बेतवा हो चुकी है। तो इसी कारण इसको क्या कहते हैं? इसी कारण इसको कहते हैं हम गंगा, मध्य प्रदेश की गंगा, ठीक है। मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं बेतवा नदी को, ठीक है, बेतवा नदी को, ठीक है। अगला देखिए, चलिए अगला, हाउ मैनी डेज डज द फेयर ऑफ मठ घाघरा गो ऑन फॉर? जो आपका मठ घाघरा का मेला है वो कितने दिन चलता है? 15, 13 या फिर 14 या फिर 16? तो ये मेला चलता है आपके 15 दिन। कितने चलता है? 15 दिन। शुरुआत कब होती है? शुरुआत आपका शिवरात्रि पर ये लगता है, शिवरात्रि पर लगता है, ठीक है। शिवरात्रि पर ये लगता है। कहाँ पर लगता है? आपके सिवनी के भैरोथन में ये मेला आपका लगाया जाता है। कितने दिन चलता है? ये आपका 15 दिन चलता है, ठीक है। आज का आपका आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद अगला पार्ट आएगा तो उसमें आपके कंप्लीट होंगे, ठीक है। धीरे धीरे पार्ट्स में आपको कराती चल रही हूँ 500 क्वेश्चन की सीरीज। तो देखिए आज का आखिरी क्वेश्चन आपका, नरेंद्र कृष्णा कर्मकार इज अ रिनोव्ड। नरेंद्र कृष्णा कर्मकार एक प्रसिद्ध थे। कौन थे? कसरत कोच, पुरातत्व के, या फिर धनुराशि, या फिर गणितज्ञ। तो कौन थे? एक मैथमेटिशियन थे, ठीक है। कौन थे? एक वो गणितज्ञ थे, ठीक है। कौन? नरेंद्र कृष्णा, ठीक है, नरेंद्र कृष्णा, ठीक है। और इसकी पीडीएफ जो आपको कंप्लीट चाहिए तो ऐप डाउनलोड कीजिएगा, वहां पर आपको स्टडी मटेरियल, फ्री स्टडी मटेरियल डला हुआ है, वहां पर आपको ये 100 क्वेश्चन वाली सीरीज और ये क्वेश्चन आपकी 500 क्वेश्चन की सीरीज आपको पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी, ठीक है। और साथ ही आपको क्लास की जो मैं लिख रही हूँ ये सब आपको, ये वाली पीडीएफ आपको टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना है, ठीक है। टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाए, वहां पर आपको ये मिल जाएगी, ठीक। क्लास के बाद ही उसमें डाल दी जाती है, ठीक है। और जो भी क्लास आपको, जो भी चैप्टर समझ में नहीं आ रहा हो तो वो कमेंट कीजिए, मैं आपको वो पढ़ाऊंगी, ठीक है। अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे हम अगली क्लास में, जब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।